बात ये भी मैं तुम्हें बता दूं, हमारे बुजुर्गान दीन वो थे, इतने मालदार थे उलमा होकर कि पब्लिक उनसे कर्ज लिया करती थी, यानी कि वो ताजिर भी थे, वो आलिम भी थे। लेकिन आज तो हाल ये है, हमने उलमा को गरीब करने का ख्याल कर लिया है। ये हमारे मोहताज बन करके रहे, ये हमारे दस्तनगर बन करके रहे, ये हमारे आगे हाथ फैलाते रहे। अल्लाह अकबर। किसी दुनियादार को तरक्की पर देखें तो हमारे माथे पे शिकन नहीं आता, लेकिन आलिम के हाथ में आईफोन देखें या उसको अच्छी बाइक पर देखें, अच्छी सवारी पर देखें तो आपस में बातें करते हैं। आया कहां से? शायद मदरसे का चंदा चुराया होगा, मस्जिद में खयानत की होगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि जब इंसान के पास इल्मे दीन आता है तो उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है, उसकी जिंदगी कैसे निखरती है। पहले नंबर पर मैं अपने इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, करोड़ों हनफियों के इमाम, अल्लाह अकबर, अल्लाह की हुज्जत, अल्लाह की दलील, सैयदना नुअमान बिन साबित, सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा हम जिनको कहते हैं। ये इमाम आजम अबू हनीफा कौन है? दाता अली हुजवेरी के ये इमाम है, गरीब नवाज के ये इमाम है, महबूब इलाही के ये इमाम है, साबिर कलियर के ये इमाम है, सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा। फुरूई फिक़ही मसाइल में हम जिनके मुक़ल्लिद हैं वो इमाम आजम अबू हनीफा की जिंदगी देखो इसको कहते हैं आलिम। और आलिम की जिंदगी क्या है? एक मर्तबा सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तबारक व तआला के जूतियों के अंदर गोबर लग गया, और गोबर जब लगा तो आप जो है उस गोबर को छुड़ाने के लिए आपने पैर को झटकने की कोशिश की। जरा गौर करना, जब अल्लाह का खौफ दिल में आता है जिंदगी कितनी मोहतात हो जाती है, जिंदगी में कितनी एहतियात पैदा हो जाती है। अल्लाह अकबर। पैर को झटकने की कोशिश की, अल्लाह अकबर। वो पैर की जूती में गोबर लगा हुआ था, पैर झटक करके छुड़ाना चाहते थे गोबर को, लेकिन वो गोबर उड़ा और उड़ने के बाद दीवार पर जाकर के लग गया। दीवारें उस दौर में मिट्टी की हुआ करती थी। इमाम आजम अबू हनीफा ने अब वो मिट्टी की दीवार से गोबर को साफ करने की कोशिश की तो दीवार की मिट्टी का जब वो निकल गई, दीवार की मिट्टी का निकलना था। अल्लाह अकबर। ये है यख्शल्लाह की मंजिल पर फाइज लोग, ये है अल्लाह वाले लोग, ये है उलमा लोग, ये है नाइबीन रसूल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम आजम अबू हनीफा तड़प गए, किसी की दीवार की मिट्टी मेरी वजह से गिर गई, अब उससे मुआफी मांगना चाहिए। इसलिए कि हुकूकुल्लाह का मामला ये है, अगर कोई हक़ुल्लाह में कोताही करे, अल्लाह बेनियाज है, चाहे तो अल्लाह अज़ाब दे, चाहे तो उसको मुआफ कर दे। लेकिन अगर किसी ने बंदे की हक तलफी की, जब तक के बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। इमाम आजम अबू हनीफा तड़प गए। मैदान महशर का मंजर निगाहों के सामने आ गया, वो मैदान महशर जहां कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, ना माँ बेटे की पुरसाने हाल, ना भाई भाई का पुरसाने हाल, वहां कोई किसी का मददगार नहीं मगर ये कि अल्लाह जिसे इज़्न अता करे। तड़प गए और उसके बाद इत्तेफाक से उसके दरवाजे पर आपने दस्तक दी तो वो बंदा बाहर आया जो इमाम आजम का मकरूज था, इमाम आजम से उसने कर्ज लिया था। एक बात ये भी मैं तुम्हें बता दूं, हमारे बुजुर्गान दीन वो थे, इतने मालदार थे उलमा होकर कि पब्लिक उनसे कर्ज लिया करती थी, यानी कि वो ताजिर भी थे, वो आलिम भी थे। लेकिन आज तो हाल ये है, हमने उलमा को गरीब करने का ख्याल कर लिया है। ये हमारे मोहताज बन करके रहे, ये हमारे दस्तनगर बन करके रहे, ये हमारे आगे हाथ फैलाते रहे। अल्लाह अकबर। किसी दुनियादार को तरक्की पर देखें तो हमारे माथे पे शिकन नहीं आता, लेकिन आलिम के हाथ में आईफोन देखें या उसको अच्छी बाइक पर देखें, अच्छी सवारी पर देखें तो आपस में बातें करते हैं। आया कहां से? शायद मदरसे का चंदा चुराया होगा, मस्जिद में खयानत की होगी। अरे नादान, जब तू मस्जिद के अंदर सिर्फ 2 रकअत पढ़ने के लिए आता है हफ्ते में एक बार, तो अल्लाह तुझे इतना अता करता है, जो 5 वक्त सबके आगे खड़ा रहता है, अल्लाह उसको कितनी बरकत अता करता होगा। अपने उलमा का भला चाहो, अपने उलमा की खैरखाई करो, और अपने उलमा से भी गुजारिश करता हूं
کہ آپ اپنی قوم سے عبادت ہی میں آگے نہ رہو بلکہ اپنی قوم سے تجارت میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہمیں تو بہت آگے جانا ہے، میں کہاں رکتا ہوں، عرش و فرش کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت اونچا، حد پرواز سے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ امام اعظم کا وہ مقروض تھا، باہر آیا، ڈر گیا، قرض مانگنے تو نہیں آگے امام صاحب؟ امام صاحب نے فرمایا یہ گھر تیرا ہے؟ جی میرا ہے۔ میرے جوتی میں گوبر لگا تھا، میں وہ چھڑانے لگا تو اس پہ چلا گیا، نکالنے کی کوشش کی تو مٹی نکل آئی۔ ایک کام کر، جتنا قرض میرا تجھ پہ نکلتا ہے وہ سب میں تجھے معاف کرتا ہوں، تو مجھے یہ معاملہ معاف کر دے تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میری پکڑ نہ ہو۔ یہ ہے علماء جن کے پاس خشیت ہوتی ہے، ان کی زندگی یہ گزرتی۔ بڑھ کر میں ایک جملہ کہوں، برا نہ مانے تو، ہم بڑے مدرسے کے فارغ کو عالم نہیں کہتے، پڑھا لکھا کہتے ہیں، لیکن عالم حقیقت میں وہی ہے جو یکش اللہ کی منزل پر فائز ہے۔ جہاں یکش اللہ نہیں ہے وہ پڑھا لکھا تو ہے مگر عالم ربانی نہیں ہو سکتا۔ ورنہ ابن تیمیہ کے لیے آپ کا کیا خیال ہے، اشرف علی کے لیے آپ کا خیال ہے، گنگوہی کے لیے آپ کا کیا خیال ہے؟ اتنا یاد رکھ، یہ پڑھے لکھے تو تھے مگر عالم ربانی نہیں تھے۔ اگر عالم ربانی ہوتے تو اللہ کا خوف ہوتا، اور اللہ کا خوف والا تو ایک عام آدمی کی حق تلفی نہیں کرتا، وہ رسول کی حق تلفی کیسے کر سکتا؟ اور جو رسول کی حق تلفی کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ عالم کیسے ہو سکتا؟ اس لیے یاد رکھنا، جہاں یکش اللہ ہے، جہاں اللہ کا خوف ہے، وہیں پر فیضان علم موجود ہے۔